गंदे से, इतने गंदे से गाँव नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। दूजा संदेशा ननद जी का आया। चलो सगुना, चलो ना। कितना अच्छा दिखा रहे हैं, रुक जाओ, बैठो, चलो बैठ जाओ। चलो बाद में, बोर कर रहा है ये। पंचायत का चुनाव लड़ने आऊंगी, डोली ले चल कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। सगुना, अरे बात तो सुनो। सगुना, बात तो सही कह रही है, गंदे गांव में काहे जाएगी, कभी ना जाना चाहिए। हाँ, चुनाव लड़ने चली जाएंगी महारानी जी। और गंदे से क्या मतलब है तेरा? अगर मेरा गांव भी गंदा हुआ तो क्या शादी ना करेगी मुझसे? कतई ना। सरपंच के चुनाव लड़ने को चली जाओगी? जब तुम कुछ ना करोगे तो खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। 22 साल के हो रहे हो, अगर तुम्हारे गांव साफ ना है, सड़क ना बनी है, गांव के बच्चे स्कूल ना जा रहे, तो ना तो तुम अच्छे नागरिक हो, ना ही जागरूक ग्रामवासी। हाँ नहीं तो जो अपने गांव को अच्छे से ना रख सके, वो अपनी गृहस्थी को क्या अच्छे से रखेगा? अरे 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 अरे, तुम तो एक सांस में इतना बोले चले जाती हो। बाप रे बाप, नेतागिरी करने का इरादा है का? हाँ, कोई समझने समझाने की बात कर दो तो ये ताना, और अगर है भी तो क्या बुरा है? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक ना लग रहे हैं सगुना। तुम्हें मुझसे शादी वादी करनी है या ना? ये का धमकी हुई भला? अपनी गृहस्थी बसाने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरा होने वाला पति एक जागरूक ग्रामवासी बने, अपने गांव और अपने समाज की सुध ले, फिर पति बने, वरना जयराम जी की। अरे अब ये का शरत हुई भला? और जो ये शरत पूरी ना कर पाया तो? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। लगता है हमारे बन्नों को शहर की हवा लग गई है, तभी ब्रेकअप कराई है मैडम जी। इसका क्या मतलब हुआ? सागर ने बताया कि तुझसे बात ना कर रही। चुप कर, और उसकी ज्यादा सगी ना बन। चल ना बनती उसकी सगी, तेरी बन जाती हूँ। पर ये तो बता, तू कभी आई है ग्राम सभा की मीटिंग में? तो ये पता है कि गांव में और क्या सुधार होने चाहिए? महिलाओं के लिए सरपंच की सीट आरक्षित है, फिर भी हमारे गांव में ना तो कोई महिला चुनाव लड़ने को तैयार है, ना किसी सभा में आने को तैयार है। पर फिर भी हमारे गांव में तो सब ठीक चल रहा है ना? क्यों ठीक चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ का युवा अच्छा है, सरपंच अच्छे हैं, वो अपने कर्तव्य को समझते हैं। और तुझे मिल जाए है पकी पकाई तो बाहर जाकर बड़ा गर्व से लेक्चर दे आई मैडम जी। अच्छा मेरी माँ, चुप कर। चल सागर से बात कर, बेचारा मरा जा रहा है, और फिर हम सागर को मिलकर बताएंगे ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में। कुछ नहीं कहेगा, तू चलना है यार। तू जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ, तू चल। ज्यादा नखरे मत दिखा। चुप कर तू हर बात पे चुप चुप करती रहती है। चल तू चुपचाप ले। सागर ले आई तेरे सगुना को। तू भी संभल के बैठ। यार मेरे गांव में कोई विकास ना हुआ है। सरपंच जी हुक्का पिए मस्त सोते हैं, तो जामे मैं क्या करूं? और जामे मुंह से रूठने की क्या बात है? सरपंच से रूठो ना। कोई किसी से ना रूठे। सागर, गजानंद, कालेश्वर, क्यों ना हम हमारे गांव के लोगों को पंचायत की इतनी जानकारी तो दे दे कि हमारे गांव के भविष्य में कोई अड़चन ना आए। हाँ माना अपना भविष्य संवारना है, पर अपनी गांव की धरती को भी तो सजाना है। वाह भाई दरिया, एकदम गजबे शेर पढ़ लियो तुम तो। हाँ भाई दरिया, पर यहाँ हमारे गांव में सच में अंधेर नगरी चौपट राजा है। क्यों है? क्योंकि तुमने ही कभी जानने की कोशिश ना की। अरे तो कैसे जाने? जानना चाहो तो ये जो हाथ में टुनटुना लिए इधर उधर घूमते रहते हो, ग्राम पंचायत के नोट्स ही पढ़ लिए होते। चलो देर आए दुरुस्त है। मैंने ना गांव वालों के लिए कठपुतली का खेल तैयार किया। चलो रिहर्सल तुम्हारे साथ कर ली जाए। चलो। तो ये रहा मेरा कठपुतली का खेल। ये राजा, रानी, मंत्री और ये सारे लोग। तो शुरू करते हैं तमाशा। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, तुम ही बताओ कि तुम मेरे कौन हो? कोई भी नहीं। देखा, ऐसे होते हैं लोग जो जिम्मेदारी से घबराते हैं, इसलिए तो कट लेते हैं ये कहकर कोई भी नहीं। अरे हो अगर 18 साल से ऊपर तो सोचो कितनी जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पर। हाँ, कहाँ है जिम्मेदारी?
तुम समझो कि 18 साल के होते ही हो जाते हो एटक मैटक ग्राम सभा के सदस्य। वह रे अंग्रेजी बोले है, ऑटोमेटिक को एटक मैटक बोले है। हमारे यहाँ ऐसा अंग्रेजी चलत है भैया, शुद्ध देसी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वैसे तो नागरिक का अधिकार मात्र वोट देना होता है, उसका विकास में कोई हाथ नहीं होता। पर ग्राम सभा को कानूनी मान्यता मिलने के बाद शासन में हर नागरिक को पूरी तरह से भागीदार बनाया गया है। अब गांव का विकास हमारी इच्छा और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही नहीं, हमारे निर्णयों से होता है। ये तो दुरुस्त कह रही है रानी जी। हम विकास तो चाहते हैं पर जिम्मेदारी न उठाना चाहते। अब गांव का विकास सरपंच जी की जिम्मेदारी न रह गई है, अब वो हमारी भी जिम्मेदारी है। भेजे में पड़ी बात। भेजा खाली रखना, अभी तो बहुत बातें पड़ने वाली है दबादब भैया। ये बात समझ लेना भैया कि ग्राम सभा एक कानूनी संस्था है, इसलिए उसे कुछ नियम कायदों में रहकर काम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि सारे काम नियम कायदों के साथ हो रहे हैं ना। ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा की? बहुत ही कंफ्यूजन है भाई। जब सारा काम ग्राम सभा ने ही करना है तो ग्राम पंचायत का फजीता काहे करें? ग्राम सभा के ऊपर ये जो ग्राम पंचायत होती है, समझो कि फूलों को एक धागे में पिरोकर चलो तो माला बने है ना, वही धागा है ग्राम पंचायत। समझ गया रानी साहिबा। जैसे ये है एक गांव जिसमें है 1000 लोग, अब इन्हें बांटा 10 भागों में, तो एक भाग में आए 100 लोग, तो हम इन्हें कहेंगे वार्ड। तो एक गांव में बन गए कितने वार्ड? 10 वार्ड। बिल्कुल सही जवाब, तो लॉक कर दें? हाँ जी, कस के ताला ठोक दें। ज्यादा लोग होते तो ज्यादा वार्ड बनते, पर 20 से ज्यादा वार्ड न बन सकत है, तो इन 100 लोगों की माला को जो धागा पिरोएगा वो धागा कहलाएगा वार्ड मेंबर। आ रही है बात समझ में कि है तो ये सारे ग्राम सभा के ही सदस्य। अब मुखिया यानी सरपंच का चुनाव होगा तो ग्राम सभा के सदस्य ही अपना सरपंच चुनेंगे। तो इस चुनाव में हम खड़ा करेंगे सागर को। हाँ हाँ कर दियो, वो सरपंच और तू एटक मैटक बन जाएगी हमारे गांव की सरपंचनी। पर सरपंच के चुनाव लाई रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मेरा रिकॉर्ड तो अच्छा है, मैं सेहतमंद हूँ, कोई बुरा काम ना किया, थाने का मुंह भी ना देखा आज तक, किसी का ना उधार है ना कब्जा किया है। मैं तो भाई एक कोरा कागज, एकदम क्लीन चिट। बाकी इसका मुझे पता नहीं। तुम चुप करो। महिलाओं का आरक्षण तो होता ही होगा ना? हाँ हाँ, महिलाओं को आरक्षण और बिना आरक्षण के सभी पदों में संविधान में कम से कम 1/3 पदों पर अनिवार्य आरक्षण दिया गया है, लेकिन अब ज्यादातर राज्यों में इसे बढ़ाकर आधे पदों तक आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे 10 वार्ड हैं, तो आधे वार्ड यानी 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के पद भी आरक्षित होते हैं। सामान्य महिलाओं के पद पर भी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला चुनाव लड़ सकती हैं। ये मीटिंग कैसी चल रही है? ग्राम सभा के सदस्य हैं ये तो, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी मीटिंग रख ली जाए। ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होना जरूरी है जी, हर 3 महीने में 1 बार तो हो रही है मीटिंग। यहाँ सरपंच जी तो ना दिख रहे हैं। सरपंच जी जिला पंचायत की मीटिंग में गए हैं, तभी तो उप सरपंच है ना यहाँ। सरपंच जी की गैर हाजिरी में मैं मीटिंग कर सकता हूँ, और सचिव जी भी हैं जो ग्राम सभा की मीटिंग की पूरी कहानी लिख रहे हैं बैठकर। अरे उप सरपंच जी, ग्राम सभा में होता क्या है? माने चर्चा क्या होती है? गांव के विकास के बारे में, जैसे खेती, किसानी, पशुपालन, सिंचाई, पीने का पानी, स्कूल चारागाह, बिजली, राशन कार्ड पर चर्चा। अरे मैं तो इन्हें नालायक समझता था, पर ये तो बहुत सयाने निकले। और मेरे खेल कूद के मैदान की बात करनी हो तो मैं किससे करूं? मैं तो 18 साल की भी नहीं हूं। नहीं हो तो क्या हुआ, अपने हित की बात किसी को भी बता सकती हो। पुस्तकालय की व्यवस्था की बात, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, प्रतियोगिताओं के बारे में सब बता सकती हो। समझ लो जिससे पूरे गांव का विकास हो, उससे संबंधित हर बात हम ग्राम सभा में कर सकते हैं। उप सरपंच जी, बातें तो आपने बड़ी अच्छी करी, पर ऐसे कामों के लिए टकीने लगते, टकीने वो कहाँ से आएंगे? हाँ भाई, पैसा तो लगता ही है। वैसे बहुत समझदारी की बात की है तुमने। हम तुम्हारे एक सवाल के 2 जवाब देंगे। पहला ये कि इतने काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है,
पर उससे पहले बताते हैं कि काम कैसे होता है। ग्राम सभा के सारे काम 2 समितियां करती हैं। पहली ग्राम निर्माण समिति और दूसरी ग्राम विकास समिति। गांव विकास समिति गांव के लिए योजना और बजट बनाती है, और निर्माण समिति, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कि उन कार्यों का निर्माण करती है। 5 लाख तक का कार्य कराने का अधिकार इनके पास होता है। अब प्रश्न आता है कि ग्राम सभा की आय का स्रोत क्या है? जवाब है कि उन्हें सरकार, राज्य सरकार, जनपद और जिला पंचायत से मिलने वाला अनुदान और विधायक फंड से मिलने वाला धन तथा गैर सरकारी संस्थाओं से मिलने वाला अनुदान भी है। आप लोगों ने देखा होगा ना कई विज्ञापनों में कि फला सामान खरीदने पर फला स्कूल के लिए मदद मिलेगी। याद है, बहुत से कलाकारों को लेकर ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं, तो इससे भी गांव के विकास में मदद मिलती है। वाह दरिया, तू तो बहुत बढ़िया दिमाग रखती है। रानी जी, इजाजत हो तो आगे की बात मैं बताऊं? नेकी और पूछ-पूछ। बाकी के आय के स्रोत हो जाते हैं, जैसे गांव में मेले आदि लगने पर टैक्स लिया जाता है, पंचायत के सामान और भवन को भी किराए पर दिया जाता है, उससे भी आय हो जाती है। फिर रेत मिट्टी की नीलामी से या कर लेकर भी आमदनी को बढ़ाया जाता है। और जितना भी पैसा आता है उसे सरकारी खजाने में या डाक खाने में जमा करा दिया जाता है। उसे निकालने के लिए सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। काम ना हो और हेरफेर हो जाए तो? एक भाई ऑडिट होता है, हिसाब का लेखा जोखा, तो एक पैसे की रसीद लेनी पड़ती है, और मार्च में जब ऑडिट होता है तो ऑडिटर साहब को दिखाना पड़ता है। देखो भैया, जानकारी तो अथाह है, पर सुन लिया और अमल ना किया तो सारा मामला सिफर ही समझो। सही कहा। पहले तो हम ये देखें कि हमारे गांव साफ रहे, सभी स्वस्थ रहे, कोई बच्चा कुपोषित ना रहे, कोई बच्चा शिक्षा से भी वंचित ना रहे, सभी बुजुर्गों को उनके हक मिले। हमारे हितों की बात तो बता ही नहीं। भाई, तुम लोग तो सुरक्षित हो, तुम्हारे ऊपर तो राज्यपाल जी की पूरी कृपा होती है। तुम्हारे क्षेत्रों में कोई भी नहीं आ सकता। संविधान की 5वीं अनुसूची में तुम्हारे हितों का कवच, शांति और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। पेसा कानून के अंतर्गत पेसा पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। मतलब ये कि पेसा संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए एक सरल तथा व्यापक कानून है। ये कानून आदिवासियों को अपने क्षेत्र के संसाधनों तथा गतिविधियों पर इन्हें ही नियंत्रण करने की शक्ति देता है। ये अपने रीति रिवाज, संस्कृति की पहचान तथा संसाधनों पर विवाद को अपने परंपरागत तरीके से निपटाने में सक्षम होते हैं। और मेरे लिए कुछ है रानी साहिबा जी? बताइएगा उप सरपंच जी। जी जरूर भाई, तुम्हें कौन छेड़ सकता है, तुम भी पूरी तरह से सुरक्षित हो। मच्छी मारन को कोस्टल रेगुलेशन Z नोटिफिकेशन 2011 के अंतर्गत मछली सुखाने के क्षेत्र को किसी भी विकास योजना के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। मैनग्रोव के पेड़ जिनमें मछलियां अंडे देती हैं, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। मछुआरों का क्रिक, जहां से मछुआरे समंदर में जाते हैं या अपनी नौका बांधते हैं, वो रास्ता भी किसी भी विकास योजना के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। और मछुआरों का पुनर्स्थापन उन्हीं की ही मर्जी से हो सकता है। और हमारे अधिकार रानी साहिबा जी? वजीर जनाब, आप बताएं। भाई, कचरा बीनने वाले, खासकर पॉलीथीन बीनने वालों को राज्य सरकार की ओर से मदद दी जाती है। इसका दायित्व नगर निगम का होता है। पंचायतों में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे कार्य सहायता केंद्र खोले जाएं, और हाँ, कचरा बीनने वाले को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। सबके लिए सब कुछ है, बस जानकारी लेने में टेम ना लगाना। तो सब बजाओ ताली, पियो पानी। दरिया, तूने तो आंखें खोल दी। अब ना बैठेंगे हम, खोल देंगे विकास के रास्ते हम। बाबा, तालियां तालियां। सच में, तेरी कसम, अब जब मेरा गांव हो जाएगा पंचायती राज का विशिष्ट नमूना, तभी तुझे भी आने आऊंगा, वरना कह दियो। क्या? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। तो इतनी सारी जानकारी से क्या सीखा आप लोगों ने? विकास की चाह हो तो जागरूकता की राह पकड़ो।